Hello everyone, how are you? I hope you're fine and doing absolutely great. So, once again, welcome back. This is the third chapter that I'm teaching, and in this video, I'll be completing all the important topics of microbes and human welfare. मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुकी हैं. ये एक काइंड ऑफ सीरीज़ है जहाँ पर मैं हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रही हूँ ऑफ योर 12th biology. These topics are important like for both also, for NEET, for any other competitive exam you're preparing, because biology की NCERT is like बाइबल फॉर यू नो. तो आप इसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है. इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है आपको. एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो 11th की हो या 12th की हो. नीट के लिए तो हाउ डू आई टेल हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. ठीक है जी. तो मैंने दो वीडियोस बना चुकी हैं बायोटेक में, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस और एप्लीकेशन की. आप दोनों को देख लेना अगर आपने अभी तक वो देखी नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी की. एंड या डू चेक इट आउट. अब इस चैप्टर में मैं बताऊँगी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि आप लोग की पढ़ाई, लाइक आई वांट टू आस्क कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है. आप कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज आई फील लाइक समटाइम्स आई फील लाइक कि आई वांट टू इंटरेक्ट विथ माय सब्सक्राइबर्स. ठीक है, तो अगर आपको जो भी फील होता है यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन, बिकॉज अभी आई कैन रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट एंड आई विल, बिकॉज मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है. सो ओनली आई गेट द नोटिफिकेशन व्हेन यू विल सब्सक्राइब. ठीक, तो पहले सब्सक्राइब करो एंड देन सेंड मी द कमेंट्स. जो भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछो. आपको कुछ और चाहते हो कि आप मैं बनाऊँ, डू टेल मी. ठीक है. सो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे. ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना. ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वैसे भी अपनी हेल्थ का ध्यान दो, है ना. हेल्थ इज़ वेल्थ. एंड अपनी मेंटल पीस का ध्यान दो. ठीक है, कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड मेंटली, फिज़िकली है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, है ना. बट ठीक है, यू कैन श्योर मी, आप मेंटली है, टेल मी, आई विल हेल्प यू. ठीक है, मतलब टीचर का एक क्या काम होता है, एक एज अ सीनियर और अ टीचर, जो भी आप मुझे मानते हो बड़ी दीदी, आई विल हेल्प यू. प्लीज़ टेल मी कि आपको क्या प्रॉब्लम है. अगर है तो आई विश कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, खुश हो एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, कैसे आपको अप्रोच करना है चैप्टर्स को, क्या करना है, मुझे बता दो. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ठीक, तो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, विच इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. आई विल बी टेलिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है. मेरे पे इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं. शॉर्ट नोट्स इन द सेंस आई विल मेक द शॉर्ट नोट्स. अभी मुझ पर है, मतलब काइंड ऑफ ऐसे नोट्स हैं ना, बहुत ब्यूटीफुल नोट्स हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में. ठीक है, जब मैंने पढ़ा था तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था. एंड दिस चैप्टर इज़ लाइक बढ़िया चैप्टर है, ईजी है, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था. ठीक है, सो आई विल ऑल्सो टीच दिस चैप्टर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगी जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूँ हर चैप्टर के, 12th बायोलॉजी के. एंड देन जो चैप्टर आप चाहते हो कि पहले मैं कराऊँ वो मैं पहले पढ़ा दूँगी. ठीक है, बट मुझे कमेंट चाहिए कि कौन सा पहले पढ़ाऊँ मैं. ठीक है ना. सो बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. ओके, नाउ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पर कैमरा एंगल. ठीक है, अब देखो इस पेज में तो आपको बस ये याद रखना है कि भाई इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं. माइक्रोब्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या हैं कि माइक्रोब्स को हम कैसे यूज़ करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर आपके वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई ये सब आता है. अब एक बात याद रखना है, यहाँ पर हम इतना वायरस की बात नहीं करते हैं. वी जस्ट टॉक अबाउट बैक्टीरिया एंड फंजाई इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली. ओके, सो यहाँ पर आप देखो कि हम ये देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, वायरसेस. तो ये सारे क्या है, माइक्रोब्स हैं. वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स आर प्रोटेनिशियस. अब यार ये बात याद रखनी है. ओके, सो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स आपने पढ़े होंगे, कौन सी क्लास में, 11th क्लास में पढ़े होंगे. ये प्रोटोनिशियस होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं. तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है. लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक्चुअल पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ दिस माइक्रोब्स इन ह्यूमन प्रोडक्ट्स. नाउ
यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये सब कुछ आता है. सी हाउ आई हैव अंडरलाइंड थिंग्स, हाउ आई हैव हाईलाइटेड. I have not highlighted the complete book. I've seen student highlighting the complete book. ये मैंने अपने टीचर से सीखा था. हमारे टीचर बोलते थे कि always highlight and mark the important points. No need to just highlight the complete NCERT. ऐसे चीज़ें मार्क करो, बिकॉज जब आप पूरा हाईलाइट करते हो ना तो आपको लगता है सब कुछ पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी. नो, बट व्हेन यू हाईलाइट ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देन यू सी कि हाँ वही चीज़ें पढ़नी है. इसमें देखो क्या है, इसमें आपको पहले पढ़ना है कि भाई पहले आपको पता होना चाहिए. मैं आपको जल्दी बता देती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, क्या फ़ायदा है ना. तो देखो इसमें आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोबैसिलस आपकी जो कर्ड बनती है वो किस बैक्टीरिया से बनती है. ठीक है, लैक्टोबैसिलस से बनती है. ठीक है, और वो उससे क्या क्यों हम लैक्टोबैसिलस यूज़ करते हैं, कर्ड में क्या फ़ायदे होते हैं, हम क्यों मिल्क नहीं पी के हम कर्ड खाते हैं, बिकॉज उसमें विटामिन B12 बढ़ जाता है, उसमें उसकी क्वांटिटी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है. ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट जहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डो बनता है इडली डोसा का, उसमें क्या होता है. बेसिकली उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है. कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं. होता कैसे है, वो डो बनता कैसे है, वो डो का जो पफ्ड अपीयरेंस आता है ना, पफ्ड एकदम, आप देखते हो डो कैसा बनता है, इडली का आपने देखा होगा बैटर, एंड डोसा का देखा होगा, तो उसमें काफ़ी पफ्ड अपीयरेंस आता है. हाउ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, राइट. ग्रेट. ओके, सिमिलरली जो डो हम बनाते हैं ब्रेड के लिए ना, ब्रेड में भी फ्रेगमेंटेशन होती है. दो टाइप की हम ईस्ट यूज़ करते हैं, एक बेकर्स ईस्ट, एक ब्रीवर्स ईस्ट. यहाँ पर बेकर्स ईस्ट के बारे में बात किया है कि बेकर्स ईस्ट हम वो ईस्ट होती है जिससे हम ब्रेड बनाते हैं. बेकर्स ईस्ट बेकरी में क्या यूज़ होता है, यू वुड हैव सीन बेकरी में हम देखते हैं केक्स होते हैं, ठीक है, डोनट्स होते हैं. सो दोज आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रेड, राइट. तो ब्रेड के प्रोडक्ट्स हैं वो. सो वो सारा क्या है, बेकर्स ईस्ट में आता है आपका, जो सारे ब्रेड के प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रेड बेसिकली. ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज से बनाता है. दिस इज़ द ईस्ट, आपको ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई एम नॉट टीचिंग द चैप्टर, मैं फ्लो फ्लो चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि बेकर्स ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सर्विस यूज़ करते हैं. फिर आपको टोडी का पता होना चाहिए कि क्या है. ये एक सदर्न इंडिया की एक लाइक काफ़ी फेमस एंड ट्रेडिशनल काइंड ऑफ ड्रिंक है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. चीज़ क्या आपको पता होना चाहिए, सबसे ओल्डेस्ट है. कैसे स्विस चीज़ कैसे होती है, ठीक है, स्विस चीज़ क्या पता होना चाहिए. अब एक बात आपको याद रखनी है कि चीज़ जो है ना, उसमें बेसिकली वो दो टाइप से बनती है, बैक्टीरिया से बनती है और वो आपकी फंजाई से बनती है. ये मैं आपको जब अपनी पूरी वीडियो बनाऊंगी ना उसमें पढ़ाऊंगी. ठीक है, बस इतना जान लो कि जो स्विस चीज़ होती है वो बैक्टीरिया से बनती है. कौन से बैक्टीरिया से, नाम लिखा है Propionibacterium sermani. Now, don't focus on pronouncing words, I would say, like, because अगर आप need दे रहे हो, quotes दे रहे हो, it's more important that you know the spelling and you know how to, like, you need to remember these things. तो आप कैसे भी याद कर लो, ठीक है. Propionibacterium shermani. Then you have Roquefort cheese. एंड रॉकफोर्ड चीज़ किससे बनती है, ये आपकी फंजाई से बन रही होती है. ठीक है, पेनिसिलियम रॉकफोर्ड, ये इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा डिटेल किससे बनी होती है, बट मैंने लिखा हुआ है बिकॉज इट्स ऑल्सो फॉर नीट में कभी आ जाता था. PYQs देखोगे इसमें आए हैं ऐसे क्वेश्चन. ठीक है, सो दीज ये फंजाई हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट फंजाई, दे गिव देम डिफरेंट फ्लेवर्स. ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो क्या चेंज करते हैं, टेक्सचर वक्चर क्या चेंज करता है, तो चाहिए तो फ्लेवर. नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ कर्ड के बारे में बताया था, यहाँ थोड़ा इडली के बारे में बताया था कि फ्रेगमेंटेशन होता है. यहाँ पर आपको ब्रेड के बारे में बताया था, टोडी के बारे में बताया, और यहाँ आपको चीज़ के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, माइक्रोब्स को हम कैसे यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में. ये देखो फ्रेगमेंटेड बीवरेजेस आपने पता होगा. एक होती है लाइक बीवरेजेस में आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम अल्कोहल कैसे यूज़ करते हैं. एक अनडिस्टिल्ड होती है और एक डिस्टिल्ड होती है. अनडिस्टिल्ड में ऑब्वियसली 13% ही होता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है, उसमें बियर वाइन आ जाता है. अनडिस्टिल्ड वाले में आपको प्रॉपर 53 काइंड ऑफ 45 ऐसे कुछ 43% अल्कोहल होता है. एंड वो आपके अनडिस्टिल्ड में आती है. ओके, और 13% वाला, और डिस्टिल्ड वाले में आपका आता है 43 वाला, कुछ ऐसा. ठीक, ओके, ये आपको याद रखना है कि ब्रीवर्स. अब देखिए यहाँ पर क्या यूज़ करें, ब्रीवर्स ईस्ट. यहाँ क्या थी, बेकर्स ईस्ट. दैट वॉज सैक्रोमाइसिस सर्विसी. आई एम सॉरी फॉर दी लाइटिंग, थोड़ा लाइटिंग कम, आई होप लाइटिंग इज़ फाइन. तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी आपका किसका था, बेकर्स ईस्ट का था. एंड जो आपको यहाँ पर है वेयर इट इज़, या सैक्रोमाइसी सर्विसी, ये भी ब्रेड, अच्छा ब्रेड का ही वो है. हाँ, तो ये आपको इतना याद रखना है कि वो ब्रीवर्स ईस्ट है एंड यहाँ पर क्या है, बेकर्स ईस्ट है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर दोनों फंजाई सेम है. ठीक है, दोनों फंजाई सेम ही आपको याद रखना है. ठीक है, ओके, टोडी में याद रखना है, जो टोडी ड्रिंक थी ना, आप इसमें 8% अल्कोहल होता है. दिस काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा थिंग दैट आई एम टेलिंग यू. ओके, वाइट कलर की होती है,
ये बता देती हूँ, ठीक है। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स में। इसमें आपको इट फील्स लाइक आई एम टीचिंग द चैप्टर, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। मैं जल्दी बता देती हूँ कि इसमें आपको पेनिसिलियम क्या पता होना चाहिए, कैसे डिस्कवरी हुई, किसने डिस्कवरी की, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पेनिसिलियम है एक एक्शन में खुद का फंजाई, बट वो जो डिस्कवरी करे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कर किस पे रहे थे, एक बैक्टीरिया पे, नाम क्या उसका वो बताना चाहिए। फिर पेनिसिलियम कैसे डिस्कवरी हुई, किसको दिया गया था, ये कब दिया गया था, नोबेल प्राइज़ कब मिला था, किन 3 साइंटिस्ट को मिला था, एवरीथिंग यू नीड टू नो। फिर किस ये डेडली डिजीज़ इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, कि वूपिंग कफ को क्या कहते हैं, काली खांसी कहते हैं, डिफ्थीरिया को गाल गोटवन, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट। PYQs में तो बहुत देखे आपने नीट में, ठीक है, ग्रेट मार्क्स। ओके, केमिकल्स एंड एंजाइम जो हम यूज़ करते हैं कि भाई लाइपेज में हम कौन सा यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं लाइपेज को, स्टेन रिमूव करने के लिए। आप या पढ़ लेना पूरा, ठीक है। फंजाई, अलग अलग टाइप के फंजाई आपको पूरा पता होना चाहिए कि भाई जूसेस को हम जूसेस में जो आपने देखा होगा रियल जूस कितने क्लियर आते हैं, और वहीं जो हम जूस पीते हैं उसमें थोड़े थोड़े ऐसे ना फाइबर्स टाइप के होते हैं, तो उसको हम क्लियर कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली उसे प्रोटीएज से करता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइक्लोस्पोरिन ए क्यों यूज़ करते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्यों यूज़ करते हैं, स्टार्टिन, सब कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यू नीड टू नो दिस, आई टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो मैं जब पढ़ाऊँगी इस चैप्टर को। सो बिकॉज चैप्टर को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताना है, पढ़ाना बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मैं तो पढ़ाते पढ़ाने लग जाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि ये छूट जाएगा, तो आप मुझे बताओ आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि फिर लॉन्ग वीडियो जाएगी एंड देन नो वन विल वॉच इट, क्योंकि इंपॉर्टेंट जाना इंपॉर्टेंट है, कुछ हम चीज़ें स्किप कर देते हैं। ओके, नाउ ये आता है आपका प्राइमरी, ये सीवेज ट्रीटमेंट, कि सीवेज कैसे ट्रीट होता है भाई। तो सीवेज ट्रीट होता है आपके 2 मेन मेथड, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड देन यू हैव सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई भी हमारा बायोलॉजिकल चीज़ यूज़ नहीं हुई, काफ़ी फिजिकल ही चीज़ हम चीज़ों को रिमूव करें, लाइक फोकस। फिजिकली कैसे रिमूव करें यार, फिजिकली मतलब हमारी फिल्ट्रेशन स्लिट्स है वहाँ से कर रहे हैं, वो सेडमेंटेशन हो रही है, वो सेटल डाउन हो रहा है, ऐसे करके होता है, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। फिर सेकेंडरी में आप देखो कैसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल आपका एरोबिक माइक्रोब्स आता है, फ्लॉक्स क्या होता है पता होना चाहिए, BOD क्या होता है इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल, इट इज़ बायोकेमिकल। ओके, PYQs में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि BOD का फुल फॉर्म, फर्स्ट ही ऑप्शन होता है बायोलॉजिकल, और बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ ये तो फर्स्ट है हमें पता है, नो इट इज़ बायोकेमिकल, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ वॉट वी कॉल एज सिली मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं, ठीक है। तो BOD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूटिंग पोटेंशियल। एक वाटर है जहाँ बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, उनकी अरे इसका BOD तो बहुत ज़्यादा है, और जो साफ़ है उनकी इसका BOD कम है। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, एन एरोबिक स्लज। डाइजेस्टर क्या होता है, बायोगैस क्या पता होना चाहिए। फिर आपको यमुना ट्रीटमेंट प्लांट, जो यमुना एक्शन प्लांट क्या पता होना चाहिए, गंगा एक्शन प्लांट क्या पता होना चाहिए, किसने दिया था ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर इन समथिंग। मिथानोजेंस क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरिया, इन सब क्या आपको पता होना चाहिए, CO2 का क्या यहाँ पर रोल है। फिर ये 2 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए, IARI विच इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं यहाँ गई हुई थी एंड मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी देखी थी, PCR, बहुत आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स अलाउ सीने हो। जब हम गए थे तो हमें दिखाया हुआ था, एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ विजिट फ्रॉम आवर स्कूल, सो या इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑल्सो आई वी सॉ ऑफ सम साइंटिस्ट, जहाँ पर वो साइंटिस्ट आए थे, प्रोफेसर थे, एंड ही वाज टेलिंग दैट ही हैड लॉट ऑफ पेटेंट्स। लाइक पेटेंट्स क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में, आई थिंक एप्लीकेशन वाले में जो राइस के पेटेंट्स क्या बताई थी। तो पेटेंट्स क्या होता है ना, जैसे कि ये पेन मैंने कुछ डिस्कवर किया, फिर मैंने कुछ भी ये पेन मैंने इसमें अपना रिसर्च किया, सो आई हैव डन माई रिसर्च एंड आई हैव मेड दिस एनीथिंग, ठीक है, काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, सो आई वुड डू पेटेंट ऑन दिस, कि अब ये मेरे नाम पे है, नो वन कैन सेल इट विदाउट माई परमिशन, काइंड ऑफ। ओके, सो पेटेंट ये होता है। एंड तो साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कवर की होंगी, तो उन्होंने अपना पेटेंट के बहुत से पेटेंट्स थे। सो फॉर साइंटिस्ट पेटेंट होना बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्होंने बताया था वी मेट 2 साइंटिस्ट एंड या it was fun, it was like such a knowledgeable trip for us. So yeah, so आप अप्लाई भी कर सकते हो IARI के लिए, यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो अपनी, एंड वी सॉ